नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिट फॉर एग्जाम में। और आपका फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मोशन क्लास 9th का। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए देखिए, वीडियो जब हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें मेहनत लगती है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है, वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और जो पढ़ा रहे हैं उसको नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। और जो कि आपको फाइनल टेस्ट देने में बहुत मजा आएगा भाई, जब आप रिवीजन करेंगे ना एग्जाम टाइम पे तो मजा आ जाएगा कि हाँ कुछ क्लास में पढ़ाया गया था। तो वीडियो के अंत तक बना रहना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे, इन क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद। सबसे पहले जो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमको समझना है आज जो टॉपिक कवर करेंगे भाई, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये टॉपिक कवर करना है। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक, ये सब पढ़ना है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ठीक, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये हमको सारा टॉपिक क्लियर करना है। ये टॉपिक क्लियर करने के बाद ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग और न्यूमेरिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन दे रखी है उसको भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। उन इक्वेशंस को मैं आपको प्रूव करवाऊंगा एल्जेब्रिकली मेथड से भी और ग्राफिकली मेथड से भी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको इक्वेशन तैयार करनी है कि कैसे उसका डेरिवेशन होता है तो हमको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं यूनिफॉर्म मोशन की ओर, ठीक है। चैप्टर है आपका मोशन, पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स क्लास 9th, क्लियर। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन, इसको हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन। और एक पढ़ना है इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक। जैसा कि आप सभी को नाम से ही क्लियर है, देखिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। आप देखते होंगे जब आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में देखते होंगे तो सबकी यूनिफॉर्म क्या होती है, एक जैसी होती है ना। हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या यूनिफॉर्म लोगों की सेम रहती है। हम लोग स्टेडियम में अगर खेलने जाते हैं तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म का मतलब ही यही हुआ कि सब कुछ एक जैसा है, कि सामने से दिखने में सब कुछ एक जैसा। तो जब भी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, सब एक जैसे दिखाई देंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इस चीज को समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो एक समान ना दिखाई दे, ठीक। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा और ये एक जैसा नहीं, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हुई, बिल्कुल ठीक। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो इसमें मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन हमने किसका पढ़ा, इस चैप्टर में मोशन पढ़ रहे हैं किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर होता क्या है। इट इज अ मोशन, इट इज अ मोशन इन विच अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, ठीक। इसमें क्या है, जैसे सपोज डैट आप किसी लॉन्ग ड्राइव पर गए, मान लीजिए लखनऊ टू दिल्ली गए और आप कार से गए हैं, तो उस कार की स्पीड आपने जो एज इट इज रखी वो 60 किलोमीटर पर आवर रखी। और जब लखनऊ से आप चले और दिल्ली जब पहुंचे तो उसमें आपने क्या किया, जो आपकी कार की स्पीड है वो सेम है, कहीं भी घटी भी नहीं है, कहीं पर भी बढ़ी भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप पर आवर में 60 किलोमीटर मतलब चल रहे हैं, है ना। हर एक आवर में, एक आवर जब कंप्लीट होता है तब आप 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो वही मैं बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन, ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे, तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे समझते हैं, मान लीजिए दिस इज द ट्रैक, यहां से आपने 0 सेकंड से शुरू किया, मान लीजिए 0 आवर से शुरू किया, ठीक है। यहां पर आप गए, 1 आवर यहां कंप्लीट हुआ, 2 आवर कंप्लीट हुआ, 3 आवर कंप्लीट हुआ, ठीक। आपने यहां से चलना शुरू किया,
यहां से जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो मान लीजिए यहाँ 60 किलोमीटर किया, फिर यहाँ पर 120 किलोमीटर आ गए, यहाँ 180 किलोमीटर आ गए, है ना। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो क्या है, 60 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में आपने 60 किलोमीटर कवर किया। सेम 60 किलोमीटर क्या है नेक्स्ट घंटे में, और नेक्स्ट घंटे में हमने 60 किलोमीटर फिर से कवर किया। तो यहां पर मतलब यही हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ साथ हम डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर आवर, ठीक है, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई। ठीक, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मोशन मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आखिर क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम लोग देखते हैं कि भैया इट इज अ मोशन इन विच अ बॉडी travels unequal distance in equal interval of time। ठीक, यहां पर क्या है भाई, टाइम क्यों चेंज नहीं हुआ, टाइम को क्यों कांस्टेंट रखा गया। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि आप जब लखनऊ से दिल्ली गए, इस कंडीशन में आपने जो स्पीड रखी कार की वो सेम रखी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चले थे, और जब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से चले और लास्ट तक जब पहुंचे तब भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही हमने ये अपना जर्नी कंप्लीट किया। ठीक है, वही बात हम यहां पर देखते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब यहां पर क्या हुआ और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब आप चले, कहां से, लखनऊ से चले, जा रहे हैं दिल्ली। ठीक, यहां जब आप कवर कर रहे हैं, यहां पर 0 आवर से आपने चलना शुरू किया, 1 आवर कंप्लीट किया, 2 आवर कंप्लीट किया, 3 आवर कंप्लीट किया, इस तरह से हमने 4 आवर कंप्लीट किया, हमने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली। ठीक, यहीं पर अगर हम देखते हैं कि आपने जो शुरू की थी जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की, तो आपने 1 घंटे में जो आपने कवर करी डिस्टेंस वो कितनी करी, 60 किलोमीटर करी। ठीक, आपने फिर उसको इंक्रीज कर दिया, यहां से आपकी स्पीड बढ़ गई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चले। ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड से चले, तो अगले 1 घंटे में आपने 80 और कंप्लीट की, तो यहां भैया हमने 140 किलोमीटर कंप्लीट कर ली। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पर स्पीड क्या है, स्पीड को आप कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं। तो जब स्पीड घटेगी बढ़ेगी तो उसकी डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस पे फर्क पड़ने वाला है। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे आप डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेंगे, आप स्पीड को कम करेंगे डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहीं पर यह बताना चाहता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन होता है आपका, वो क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो देखिए, टाइम तो कांस्टेंट है, टाइम तो आपका सब में क्या है, 1 आवर यहां पर लग रहा है, यहां पर 1 आवर लग रहा है। ठीक है, लेकिन उस 1 आवर में आप डिस्टेंस कर कितनी कवर रहे हैं ये मैटर करता है। तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, जहां पर आपकी डिस्टेंस घट बढ़ रही है, स्पीड भी घट बढ़ रही है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल ठीक। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनेगा। बात करते हैं अगर हम ग्राफ की, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था, और जहां पर कार्टेशियन प्लेन के एक्सिस कट करते हैं उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन पर जो हम लोग ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं टाइम, और सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ले रहे हैं टाइम, और वर्टिकल लाइन पे ले रहे हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, टाइम की बात करते हैं अगर हम, तो इक्वल टाइम लेते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर इस तरह से चल रहा है। ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस की बात करते हैं भाई, 30 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो पर आवर के हिसाब से देखते हैं, अगर ये देखिए ध्यान दीजिए, जब हमने 1 आवर में हमने अपनी डिस्टेंस, मतलब 1 आवर में हमने चले
1 आवर में जब चले तो हमने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। ठीक, बात ये अगले 2 घंटे मतलब अगले 1 घंटे और चले तो हमने 60 किलोमीटर कर ली। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे घंटे चले तो हमने 90 किलोमीटर चल ली। इस तरह से आप देखेंगे तो ये ग्राफ है वो बिल्कुल एकदम ऐसा जा रहा होगा, मतलब आपको सेम टाइम सेम डिस्टेंस कवर। ठीक है, समझ गए, यहां पर आपकी स्पीड में वेरिएशन नहीं आया है, सेम स्पीड से जब चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ बनेगा इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। बात करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा बनता है ग्राफ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए, यहां पर लेंगे डिस्टेंस और ये लेंगे टाइम। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग देखते हैं, बात वही है। देखिए अगर हम इससे सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका 60, यहां पर टाइम ले रहे हैं ना, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जब कवर कर रहे हैं, देखिए 60 किलोमीटर, फिर 140 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमने 60 कर दिया अगर मान लीजिए, तो ये 200 किलोमीटर यहां पर कवर कर लिया, ये 200 आ गया। तो यहां पर जो आपका डिस्टेंस होगा, ये जो ग्राफ आपका जाएगा वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपका ग्राफ कभी घटे कभी बढ़े, इस तरह से जा सकता है। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और ये ग्राफ इसलिए आता है क्योंकि यहां पर स्पीड का वेरिएशन हो रहा है, आप स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कम या ज्यादा कवर कर रहे हैं, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये 2 टॉपिक हमारे कवर हो गए। बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी की। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। सारे कॉन्सेप्ट की बखिया उधेड़ देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं भैया स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत से लोग इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होती है उनको, स्पीड एंड वेलोसिटी आखिर होता क्या है। ठीक, स्पीड वेलोसिटी की बात करें तो सबसे पहले हम फार्मूला इसका बताते हैं कि क्या होता है। फार्मूला आखिर देखिए, सबसे पहले स्पीड इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक, वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी का मतलब यहां पर देखेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, टाइम टेकिंग। ठीक है, अब यहां पर मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फिर से बता देता हूं, डिस्टेंस जो आपकी होती है कि एक ओरिजिनल पॉइंट से आप फाइनल पॉइंट पर जब पहुंचते हैं, ये मैटर नहीं करता आप कहां घूम घाम के पहुंच रहे हैं, मतलब एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, लॉन्ग पाथ फॉलो भी कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको जो बताया था उसमें शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हैं। जैसे आपको अपने घर के करीब में कोई भी चौराहा है, वहां पर जाना है, आप घूम घाम के जाएं इधर उधर से, कहीं इधर उधर गली से निकल के चले गए, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन उस चौराहे पे पहुंचने के लिए कई ऐसे पाथ होंगे, उनमें से एक ऐसा पाथ होगा जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की बात होती है, इसीलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक ऐसी चीज है कि आप एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप कहां से कहां घूम घाम के जा रहे हैं, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है, मेन आपका मैटर करता है फाइनल डेस्टिनेशन, वो आपका स्केलर हो गया। ठीक है, डिस्टेंस। अब हम यहां पर समझते हैं, चलिए यहां से अगर मैं बता दूं आपको, स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरीके से, तो एक कह सकते हैं हम स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक, डिफरेंस बता दे रहा हूं मैं, डेफिनेशन अभी बताता हूं। ठीक है, यहां से अगर देखें कि वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी आपका
वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। जैसा कि हम लोग फार्मूले में ही देख रहे हैं कि स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखिए, जब भी अपॉन में टाइम होता है तो उसको हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, मतलब पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम कहेंगे स्पीड। तो कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, या फिर ये कह दें डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम कहेंगे स्पीड। ठीक, बात करते हैं हम वेलोसिटी की। इसमें ये लिखेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर ये कह लें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, इसको हम कहेंगे भैया वेलोसिटी। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। बात करते हैं हम इसकी यूनिट की। अगर हम यूनिट की बात करें, फार्मूले से क्लियर है, डिस्टेंस जो मेजर होती है वो आपके मीटर में कर सकते हैं, टाइम है वो सेकंड में हो सकता है। तो मीटर पर सेकंड इसकी हो सकती है इसकी, और अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। एसआई का जो मतलब होता है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी यूनिट होती है, मतलब जो इंडिया में यूनिट है वही आपकी अमेरिका में है। ठीक है, हर एक कंट्री में आपकी सेम मानी जाएगी वो यूनिट, तो इसकी यूनिट सेम हुई। ठीक है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एसआई यूनिट थी। ठीक है, बात करते हैं वेलोसिटी की यूनिट की, तो ये भी भैया डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से डिस्टेंस का ही तो रूप है, मतलब वो भी आपकी किस में होगी, मीटर में होगी, और टाइम होगा आपका सेकंड में। इसको भी हम कह सकते हैं भैया किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सब चीजें जो है आपकी ये यूनिट है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब स्पीड की बात करें, इसको हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई एस, और दिस इज डिनोटेड बाई वी। ठीक है, या फिर इसको हम यू से भी डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि जब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग आगे और लेवल पर, तो इसमें आपको एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी की चर्चा की जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जो आपकी होती है वो हम यू लेते हैं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आखिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, और अभी इन पर क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे, जो कि मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं ऑलरेडी, इसको मुझे सॉल्व कराना ही कराना है, ये बात मान के चलिए। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं। देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया स्पीड की, उसमें डिस्टेंस की बात होती है। तो यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो आपकी होती है, एवरेज स्पीड जो होता है वो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी एंड टोटल
टोटल टाइम टेकन। ठीक है, जितनी भी डिस्टेंस है, सारी डिस्टेंस कवर करने में जितना टोटल टाइम लग रहा है वो आपकी उसको जब डिवाइड करेंगे तो वो आपकी एवरेज स्पीड कहलाएगी। ठीक, ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज आपको समझ में आई? वहीं पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक, या फिर अगर और आगे हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखें तो इसको हम एवरेज वेलोसिटी को एक तरह से हम u प्लस वी अपॉन 2 लिख सकते हैं कि u आखिर इसमें क्या है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी। ये प्लस करेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 मारेंगे, ये आपका आएगा एवरेज वेलोसिटी। इसी का आपका यूज होगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करने में। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये चीज समझ में आई? ये आपकी एवरेज होगी। देखिए एवरेज से आप मतलब समझते होंगे, कहते हैं कि कोई भी आपको नंबर्स दे दिए, मान लो 4-6 डिजिट दे दी, उनके एवरेज निकालो, तो आप क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करते हैं और जितने टोटल नंबर होते हैं उससे आप डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि आप जब भी एवरेज निकालते हैं कि आपकी एवरेज परसेंटेज कितनी आई, आपने हिंदी में लाया आपने 60 नंबर, ठीक है, 100 आउट ऑफ, ठीक है, 60 आउट ऑफ 100 में से इंग्लिश में आए आपके 75, ठीक है, 100 में से मैथ्स में आए आपके 75 आउट ऑफ 100 से। तो इसमें आप एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं कि भाई 60 प्लस 75 प्लस 75 अपॉन 3 जितने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एवरेज भी जो इसमें निकालते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 मारेंगे, वो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है भाई, ठीक है। अब कराते हैं हम आपको क्वेश्चन कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारी इक्वेशन ऑफ मोशन की दे दूंगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए भैया हम देखते हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें क्या बोला है कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है, यहां से हम एक ट्रैक बनाएंगे, कितने का, 120 किलोमीटर का। ठीक, ये जो 120 किलोमीटर ट्रैक, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, अगर हम बात करें इस 30 किलोमीटर की, मतलब पहले 30 किलोमीटर की, इस 30 किलोमीटर की बात करते हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं भैया। ठीक है, बिल्कुल, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज द स्पीड। ठीक ठीक, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब ये बचा हुआ जो 90 किलोमीटर है ये कितने स्पीड से चले, ये कितने स्पीड से चले जब एवरेज स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की हो, 60 किलोमीटर पर आवर की हो। तो बात करते हैं हम टोटल जर्नी की, टोटल जर्नी हमारी है जो वो कितनी है, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड दे रखी है, तो एवरेज स्पीड दे रखी है, तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपकी 120 किलोमीटर और जो टाइम है हमको नहीं पता है, इसको हम लिख देंगे टी। ठीक है, टाइम हमको नहीं पता है, पहले हम टाइम निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे भाई, क्योंकि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि आखिर इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप ये देखिए कि स्पीड हमारी इसकी कितनी दे रखी है, पहले 60 इजकल टू 120 अपॉन टी, तो टी इजकल टू आपका कितना है 120 अपॉन 60, तो टी इजकल टू आपका है 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा आपका आया। ये टोटल जर्नी आपको लगाए हैं 120 किलोमीटर, जब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और 120 किलोमीटर जब आप कवर करते हैं तो आपको 2 घंटे लगते हैं, अगर हम एक ही स्पीड से चलें। लेकिन अब यहां पर केस बदल गया, केस 1 यहां पर क्या है,
पहली जो 30 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस की बात करी गई है, पहले 30 किलोमीटर के डिस्टेंस की जो स्पीड है उसको हम लेके चल रहे हैं कितना, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से अगर हम निकालें टाइम कितना आएगा, टाइम आप सभी को पता है, टाइम इजकल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इधर उधर घुमाते रहते हैं उसी फार्मूले को। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 30 और ये 30 किलोमीटर, तो आपका ये कट के आया 1 आवर। ठीक है, यहां से आपका T1 जो आपका आया 1 आवर। ठीक है, T1 आपका आया 1 आवर। ठीक है, अब यहां पर केस 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। केस 2 क्या है, केस 2 ये बोल रहा है कि बची हुई डिस्टेंस कितनी है, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर, तो भैया डिस्टेंस यहां पर कितनी हो गई, 90 किलोमीटर। ठीक है, ये जो 90 किलोमीटर है इसको कवर करने के लिए स्पीड अभी हमको नहीं पता है, स्पीड हमको नहीं पता है, इसको भाई हमको अभी नहीं पता है स्पीड की कितनी, स्पीड हम s मान लेते हैं। ठीक है, और टाइम भी हमको नहीं पता है, तो टाइम हम इसको हम T2 ले लेते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। यहां से अगर हम देखें तो T2 इजकल टू जो आएगा वो आपका कितना आएगा, 90/s आएगा। ये चीज क्लियर हुई। अब टोटल टाइम की बात करें तो T इजकल टू है आपका T1 प्लस T2। ठीक, T1 प्लस T2, टोटल टाइम जो आपका लग रहा है वो कितना घंटा लग रहा है भैया, 2 घंटा लग रहा है। T1 आपका मतलब पहले 30 किलोमीटर कवर करने में आपको 1 घंटा लगा, और दूसरा जो 90 किलोमीटर है उसको कवर करने में 90/s हमको टाइम लगा। ठीक है, ये यहीं से हमने इसको वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू को हमने इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। 2 में से 1 गया, कितना हुआ 1, 90/s, तो s इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये भैया जो बची हुई डिस्टेंस है इसको कंप्लीट करने के लिए हमको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमको चलना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई, ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं भैया हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा कि कन्वर्ट है भैया 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है किसमें, पहला हम देखते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में, और सेकंड वाला जो हमको देना है वो है सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक, ये चीज क्लियर करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चार्ट बताता हूं। भैया मीटर होता है, ठीक है, इधर आपका डेसीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर होता है, ये मिलीमीटर होता है। इसके जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये भैया डेकामीटर होता है, ये हेक्टोमीटर होता है और ये किलोमीटर होता है। मीटर से हमको जाना है, मूव करना है। मीटर पर सेकंड की बात हो रही है, 72 को हम ऐसे ही लिख देंगे अभी। मीटर किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, किलोमीटर से हमको मीटर में जाना है, मतलब कितनी शिफ्ट हो रहे हैं, 1 2 3 प्लेसेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो। जब आप राइट साइड जाएंगे तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड जाने पे आप मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट साइड जाने पे आप डिवाइड करेंगे। ये आपको बचपन में सिखाया होगा। ये 1000 हो गया। आवर की बात करें तो 1 घंटे में जो होते हैं भैया 60 × 60 सेकंड होते हैं। ठीक, 0 से 0 कट, 6 से ये कट, 6 2 जा 12, तो ये आपका आया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। बात करें अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की, तो सेंटीमीटर में जाना है कहां से, किलोमीटर में सेंटीमीटर जाना है। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस, 1 2 3 4 5 0। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भैया घंटा है, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60, वही 0 कट, 6 से काटा ये 12, ये काटा आपका 2, ये आपका यार 2000 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, कोई गड़बड़ हुई, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। ये आपको कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 या 2 नंबर में आपका आ जाता है। ठीक है, अब मैं यहीं पर वीडियो का अंत करता हूं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल भी हम आपको लाइव प्रैक्टिस करवाएं, तो बने रहिए आप फिट फॉर एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर, और इसकी प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी मैथ्स भी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।